हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले आइए डालते हैं नज़र आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर। जस्टिस आना चाहता है। पार्टनर का नाम एक बार अपने मन में दोहराएं, खड़ाई पर उनके फेस को विजुअलाइज करें रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसमें होगा या इससे ज़्यादा ही होगा। पूरी रीडिंग आपको गाइड कर सकती है। तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर करंट एनर्जी क्या चल रही है उनके लाइफ में। देखो, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर की जो एनर्जी है काफी हैवी नजर आती है गाइस। रीडिंग की शुरुआत ही 5 ऑफ वॉन्ड से हुई है, किसी बड़े पचड़े में पड़ गए हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, 10 of Wands, 9 of Swords, Page of Cups, 2 of Swords, Knight of Swords, Ace of Swords, 2 of Wands, Justice, 7 of Cups with 6 of Swords, बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की देखिए, सबसे पहले करंट एनर्जी पे जाते हैं। आपके पार्टनर इस समय पे या रिसेंटली 6 से 5-6 घंटे 10 घंटे के अंदर, अभी हाल ही में, ठीक है, और इवन कल तक की भी एनर्जी ये हो सकती है पूरे दिन की, कि आपके पार्टनर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लाइफ में शुरू हो गए हैं, कुछ बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस, झगड़ा या तो फैमिली के साथ या स्टाफ के साथ या कहीं बाहर, बट बहुत सारे लोग इनको बोल रहे हैं, अगेंस्ट हो गए हैं इनके। और एक ऐसा कि है तो है वॉर, है तो है झगड़ा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन झगड़ा तो है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो जाएं, और बैलेंस ऐसे हो कि जो भी इनका इक्वल गिव एंड टेक है वो बने इस रिश्ते में आपके साथ में, और इवन इनके करियर और फाइनेंसेस में इनको लॉसेस ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इनका जो सीधा असर पड़ रहा है वो इनके फाइनेंसेस पे पड़ रहा है, या असर पड़ेगा तो इनके फाइनेंसेस पे पड़ेगा, जो मेजर क्षति जिसे कहते हैं हम, ठीक है, गहरी क्षति, किसी चीज का होना, नुकसान ऐसा जिसकी भरपाई बहुत समय के बाद होती है, ठीक है। आपके पार्टनर इस समय पे आपको लेकर हाई इमोशंस की एनर्जी में डील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में कि अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो बताना चाहते हैं, और अगर आपके साथ कांटेक्ट में तो हो सकता है रोकर आपको सारी चीज़ें बताई भी हों, ठीक है। किसकी एनर्जी बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो शादी है, इनका जो परिवार है वो सुखी रहे, ये अपने पेरेंट्स के साथ भी सुख भोगें, अच्छे से रहें, और इवन अगर इनकी लाइफ में शादी को लेकर दबाव है तो इनकी शादी अच्छी जगह हो, या आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं अगर आपके साथ इनका कुछ चल रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनको अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी है, बहुत प्यार करने वाले हैं या करने वाली हैं, तो इनको चाहिए जिंदगी में प्यार, और प्यार चाहिए तो उसमें चाहिए कंप्लीशन, कि इनको भी कोई वैसा ही प्यार करने वाला हो। आपके पार्टनर का सारा फोकस है अपनी चीज़ों को स्टेबल करने पे, जैसे इनके फाइनेंसेस हैं, इनका आपके साथ रिश्ता है, इस रिश्ते में फाइनेंसेस के साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बर्डन्स दिख रहे हैं, काफी ज्यादा बोझ फील कर रहे हैं दिमागी तौर पे, जो आपके पार्टनर को थका रहा है, अंदर से एंशियस फील करा रहा है, स्ट्रेस फील करा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ होना तो रात रात भर ना सोना, बहुत दुख उठाना, परेशान होना, और ऐसा बोझ जैसे लेके बस चल रहे हैं, चलना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें लगता है कि अभी सही वक्त आएगा, अभी मेरी मंजिल दूर नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा उधर तक। ठीक है। तो ये एनर्जी है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो ये आपको अपना प्यार, मैंने बोला है कि देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब ये रेजिस्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने थोड़ा बताया है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर पूरा ज्वार भाटा आया हुआ है आपके साथ इमोशंस को लेके, हाई टाइड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है इमोशनल लेवल पे। तो ये चाहते हैं कि अपना कप ऑफ लव आपको दे दें और आपसे जुड़ी हुई सारी बातें बता दें, जो भी इनके मन में चल रहा है, जो भी इनके लाइफ में अपडेट्स हैं, जिसे रोकर सरेंडर करना चाहते हैं आपको। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी हैं, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इनके इमोशंस काफ़ी ब्लॉक हो रहे हैं। मतलब एक तरफ तो ये आपके साथ प्यार फील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग, जब ये अपनी लाइफ को देखते हैं, भाई घर के अंदर एक जिंदगी और घर के बाहर एक दुनिया है, तो घर का अंदर इज लाइक इनका दिल, इनके दिल में आपको लेकर जो प्यार है, भावनाएं हैं, और बाहर की जिंदगी का मतलब 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, चैलेंजेस, स्ट्रगल। ठीक है। तो ये जब बाहर की चीजें देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, चीजों को लेकर चिड़चिड़े हो रहे हैं, काफी काफी गुस्सा भी इनको है, अंदर से इरिटेशन। ये चाहते हैं कि इनकी सिचुएशंस में क्लैरिटी आ जाए, ये क्लैरिटी दे दें आपको, आपके साथ क्लैरिटी आ जाए, और ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो। काफी समय हो गया इनको फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते, लॉन्ग टर्म में इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, ये सोचते सोचते अभी ये अपने साथ जस्टिस चाहते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, जस्टिस मिले मुझे, और जो भी चॉइसेस है, कंफ्यूजन्स है, इल्यूजन्स है, ये खत्म हो जाए। इन सब चीजों को ये कट ऑफ कर रहे हैं अपने लाइफ से, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है इन चीजों में रहना, इन्वॉल्व अब। ठीक है। काफी ज्यादा थका हुआ, हारा हुआ फील कर रहा है, ऐसा सिचुएशन जैसे ये बोलते हैं ना, लास्ट टावर मोमेंट हो इनके लाइफ का, या जो मेजर चेंजेस लाने के लिए एक बड़ा साइकिल एंड होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। आपको याद है मैंने कल आपको बोला था कि बहुत सारी 9 की एनर्जी है, 9999, 9999, कोई साइकिल जो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ एंड होगा इनके लाइफ से। इनके लाइफ में ग्रोथ भी आएगी और मूवमेंट भी आएगा। किसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट्स है? 5 ऑफ वॉन्ड्स आप दे रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है इन्होंने खुद ही पंगे मोल ले लिए हैं, या कोई मेल डोमिनेटिंग फिगर है, थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं। मतलब जहां तो इन्होंने झगड़ा मोल लिया, इन्होंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, होगा आगे ठीक, डिफरेंसेस मिटेंगे, जिन चीजों की वजह से इन्होंने अपना शस्त्र उठाया, अपनी स्वॉर्ड उठाई है, लेकिन अभी जो कर्मा है वो फेस करना पड़ेगा। और रिजल्ट ये होगा कि इन सभी चीजों को छोड़कर ये डिटैच होंगे इन सभी चीजों से। मटेरियलिस्टिक अगर रहे हैं तो इन सभी चीजों को ये रिलीज करेंगे और सोच समझकर अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लेकर आएंगे। क्यों इतना प्यार ये फील कर रहे हैं? डेथ मोमेंट फेस कर रहे हैं ना, डेथ मोमेंट फेस कर रहे हैं, चेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे बोला कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं ये अपने लाइफ में काफी। तो ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ पैशनेट है। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक भी है तो आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स, इनकी थर्ड पार्टी के साथ कुछ इश्यूज हैं। ठीक है। जैसे बिट्रेयल इन्होंने फेस किया, ये ब्रेकअप हुआ है, झगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ में, इनको आप याद आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ी मेमोरीज अगर आपके साथ सेपरेशन में है तो ये चाहते हैं आपके साथ फिर से रिश्ता शुरू हो। इनको ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने चोरी की है इस रिश्ते में, ये भागे हैं इस रिश्ते से। ठीक है। ये इस रिश्ते के प्रति आपके साथ लॉयल नहीं रहे। जब फ्रेंडशिप आपके साथ थी, बॉन्डिंग आपके साथ थी, तो ये क्यों गए ट्रिगर खाने के लिए? ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रीजन है कि ये जानते हैं कि वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है, कि ये जिम्मेदार है। ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और अब ये सरेंडर भी कर चुके हैं कि इनकी जो विशेस हैं वो डिवाइन पूरी करेंगे। स्पाई भी करते हैं आपको, आपके साथ जुड़ी हुई स्टेबिलिटी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आई हैं गाइस। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है।
हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या है गाइडेंस। जगलिंग, दो सिचुएशंस में जगल करेंगे। बॉटम से पावर की एनर्जी, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करेंगे, पावर पे काम करेंगे आपके पर्सन, जिससे ये जगलिंग सिचुएशन खत्म हो पाए। ठीक है, इस रिश्ते में थोड़ा सा सब्र करिए, चीजें ठीक होंगी। अगर यहाँ तक आए हैं तो आगे तक भी जाएंगे। किसी न किसी पर्पस के साथ ये रिश्ता आपको मिला है, तो वेट करिए। ये इस रिश्ते में आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेंगे और इवन एनर्जी है कि आपके साथ चीजें धीरे धीरे करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शिफ्ट होंगी, स्पेशली न्यू बिगिनिंग रिलेटेड। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इस रिश्ते में कि आपके साथ चीजों को सुधारें। हीलिंग से गुजर रहे हैं तो समझ भी विकसित हो रही है और समझ में आ रहा है या आएगा कि अपना कौन है। ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हैं ये, जो इनके कार्मिक पार्टनर्स हैं, जिन्होंने इनको बहुत कष्ट दिया है। रास्ता आपका किनारा लगेगा, इनके साथ में विक्ट्री और सक्सेस आपको मिल सकती है। क्राउन हील होगा आपके पर्सन का। ठीक है, थ्रोट चक्रा भी हील होगा। अब देखिए, एक साथ क्राउन हील हो गया, एक साथ थ्रोट हील हो गया, ये सब नहीं होता है। जिसके पार्टनर ने सोलर प्लेक्सस चक्रा तक अपने आप को हील कर लिया, हार्ट चक्रा हील कर लिया, उनका थ्रोट चक्रा हील होगा। और जिनका सिक्स्थ आई विजनरी चक्रा हील्ड है ना, अब उनका क्राउन हील होगा। आपके पार्टनर का डिसीजन आपकी तरफ रिकंसिलेशन का दिख रहा है, बैलेंस करने का दिख रहा है, आपको जस्टिस देने का नजर आता है कि अगर ये आपके लाइफ से चले गए थे या इन्होंने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए थे, तो ये अगेन एफर्ट्स लगाएंगे, आपके लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली इसमें रिश्ते में आपके 9-11 की एनर्जी है, जो शिव शक्ति का साइन है। 9 रूप दुर्गा के और 11 रूप रुद्र के हैं। ठीक है, 11 रुद्र और 9 देवियों के रूप माँ के। तो ये जो एनर्जी है, ये एक इंडिकेशन है आपके रिश्ते में कि डिसीजंस आपके फेवर में होंगे। सिचुएशंस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जिसमें एंजल्स आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि अदर सिचुएशन इन्वॉल्व है। लेकिन चीजें डेस्टाइंड दिख रही हैं कि आप सेम इंटेंसिटी, सेम वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करेंगे और इनके साथ आपकी चीजें बैलेंस होंगी। ये खुद आपको जस्टिस देंगे। रिश्ता बैलेंस करने के लिए पावरफुल डिसीजन, किसी ट्रैप से ये बाहर आ सकते हैं। ठीक है, कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, कब तक ये रियूनाइट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके साथ अगर रियूनाइट होते हैं तो 3 hours 3 days के अंदर ये आपके एफर्ट्स को पे बैक करें। यहाँ पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन दिखता है जिसकी वजह से इन्हें आपकी कीमत पता चलेगी। ठीक है, अगेन सेकंड टाइम चैनलिंग हुई है। कॉल या मैसेज के जरिए फ्रेंडशिप के साथ रिश्ता शुरू करें। ये इवन ये मिस करेंगे आपको, आपकी तरफ काफी ज्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड करेंगे, सबकॉन्शियसली एक्टिव रहेंगे आपके साथ में। ये जो चीजें इनको सर्व हो रही है उनको रखेंगे अपने लाइफ में, और जो नहीं हो रही है उनसे निकल जाएंगे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, मेरे व्यूअर्स के साथ कैसी न्यू बिगिनिंग इनकी होगी एंजल्स। शादी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। इवन ये जो अगर किसी के साथ चॉइसेस में है, किसी के साथ चॉइसेस में इन्वॉल्व है और किसी से बातचीत करते हैं, या फैमिली कहीं पुश कर रही है, तो चॉइसेस से धोखा खाने की एनर्जी है। यानी कि कार्मिक रिलीज करेंगे तो कार्मिक्स की वजह से इनको ट्रिगर मिलेगा और उनके साथ इस कनेक्शन को एंड करें। अब ये अगर अलग अलग लोगों से लगे हैं या एक ही रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो हटेगी, यहाँ से हट जाएगी। और इवन फैमिली के साथ भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन ही लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, कुछ एंजल नंबर्स आपको बताती हूँ। 333 369 0000 6996 777 711। ठीक है, 222 भी है और 888 की भी एनर्जी है आपके रिश्ते में, और 55 भी है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट एक्शन में ये आपको खुद ही अप्रोच कर सकते हैं 3 hours 3 days के अंदर। इवन आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने के लिए ये रियूनाइट हो सकते हैं, अपने एफर्ट्स आपकी तरफ लगाएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक कर सकते हैं। जो ये गुम हो गए हैं ना, कहीं शांत हो गए हैं, ये एकदम कॉल मैसेज कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं अपने बिल से। ठीक है, तो ये एनर्जी है इनकी। तो जिनके रियूनियन हो बताइएगा गाइस। और
मूवमेंट जो भी आपके रिश्ते में आए वो भी आप बताना। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस बताएं। फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, टाइम फॉर अ नैप। रिलैक्स करो भाई, क्यों इतना टेंशन लेना है। दिमाग को देखिए ठंडा रखिए, शांत रखिए। सबकॉन्शियस माइंड को पता है क्या होता है, कभी कभी किसी किसी की बातें आपको बहुत नेगेटिव कर जाती हैं, बहुत नेगेटिव कर देंगी। आप ये सोचो कि सामने वाला इंसान आपको समझ रहा है, सही के लिए बोल रहा है, लेकिन इन चीज़ों का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है until और अनलेस आपकी हीलिंग इज फिक्स्ड बाय समवन और नॉट। ठीक है, जैसे किसी ने आपको, डिवाइन ने चाहा हील कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी हैं, जैसे डिवाइन जर्नी है, आपका अपना स्पिरिचुअल असेंशन है, आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, वो आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका क्या स्ट्रगल है, ये और लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप आउटकम और एक्शंस पे फोकस करें कि आपके सामने जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। आर यू सीइंग द चेंजेस, आर यू सीइंग सम ग्रेटफुल चेंजेस कि हाँ यार मैंने इस चीज को ऐसे देखा तो मेरे लाइफ में ये चेंजेस आए। क्योंकि ये जो आपका इनर वर्क है, सारी चीजें, इन पे करे कराए पे पानी फिर जाता है अगर कोई नेगेटिव आके बोल देता है। तो अपने आप को इतना मजबूत भी रखिए कि नेगेटिव ना हो, सोचना नहीं है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करके रखो। ठीक है, कोई चीज अभी बहुत अच्छी थी, आप खरीद के लेके आए, किसी ने बोला रहे यार ये तो बिल्कुल बेकार लगेगा, अच्छा तुम इसे ऐसे पहनोगी, लोग क्या कहेंगे ये, मतलब आपको 10 लोगों से आपने इंटरेक्ट किया, 10 लोगों ने आपको 100 बातें बोल दी, और अब आप अपनी ही चीज जो आप खरीद के लेके आए, सब चीज लेके आए, वो आपको अब अच्छी नहीं लगेगी। आप तुरंत जाएंगे वापस कराएंगे अगर बहुत परेशान हुए। सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव आपके अंदर आ गया है, अपने आप को समझा है, तो आप उसे वापस नहीं करने जाएंगे। आपने अपनी पसंद से खरीदी है, सोच के खरीदी है। ठीक है, तो सुनना उतना ही है जितने में आपकी भलाई है, जितने में आपको क्लियर इंडिकेशन है, राइट गाइडेंस है। और जो चीज आपको तोड़ रही है, परेशान कर रही है, डीमोटिवेट कर रही है, टॉक्सिक कर रही है अंदर से, उसको अनसुना कर दीजिए, बहरे हो जाइए और आराम करना है। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखिए, जो चीजें जब होनी है तब होंगी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे यिन की एनर्जी है, यिन और यांग। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको बता रही है कि आपको, मैंने फिर बोला, ठंडा रहना है। ठीक है, जिस जगह जैसे हो वैसे उस चीज का शेप ले लो और पॉजिटिव हो जाओ। वक्त बुरा है तो मैं काट लूंगा या काट लूंगी, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। पेशेंस लेके आओ अपने अंदर, जिसके अंदर जितना ज्यादा पेशेंस होगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। और अगर बुरा वक्त है तो हारनी नहीं है हिम्मत, बुरा वक्त है तो गलत नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीजें फैसला करती हैं आपके भविष्य का, और भविष्य निर्माण में इन चीजों का बहुत प्रभाव होता है, बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर बहुत अच्छा समय है तो नेगेटिव मत हो, मतलब गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा और अपने इमोशंस को बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे में हैंडल करना पड़ेगा, एम्पैथ होना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेजर आइसलैंड। आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको मिलने में समय लग रहा है ना, कितने टाइम से सेपरेशन में है, कितने टाइम से ब्रेकअप सिचुएशन में डील कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसमें स्पीड ही कछुए वाली है, और स्पिरिचुअल जर्नी का तो नाम ही कछुआ जर्नी आप बोल सकते हो उसको, टर्टल जर्नी है ये। क्यों है? क्योंकि हर चीज बहुत धीरे धीरे मूव करती है। आप टॉर्टोइस को देखोगे, टर्टल को, तो इनका टाइम जो होती है, इनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, ये जी जाते हैं 100-200 साल, पूरा 100 साल तो चलो इंसानों का भी आप काउंट करके सोच सकते हो, बट ये उससे भी ज्यादा जीते हैं, बहुत ज्यादा। और उसका शेल कितना होता है, बहुत मजबूत होता है, ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता, है ना, उसके अंदर रहते हैं आराम से। और इनकी स्पीड कैसी है, बहुत धीरे धीरे, इसीलिए वो रैबिट और जो टॉर्टोइज है उसकी रेस जब होती है तो कछुआ ही जीतता है, क्योंकि धीरे धीरे शालीनता से काम करने वाला जीत जाता है, और जो बहुत जल्दी में रहता है वो जल्दी का काम शैतान का खराब कर लेता है और हार जाता है। तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आ तो रहा है आपकी तरफ, आपको टेस्ट भी कर रहा है, चीजें मूव भी कर रही हैं, लेकिन समय ले रहा है। देखें कैसी एनर्जी है कि पानी के अंदर है, पानी पानी, और यहाँ पे इमोशंस को रिप्रेजेंट किया गया पानी से, क्या आप हैं भवसागर में,
आपका जो बाय प्रोडक्ट है, या देखिए ये अपने साथ में एक खजाना लेके आ रहा है, चलते चलते धीरे धीरे तैरते तैरते। तो क्या अच्छी चीजों के लिए समय लगता है, आपकी तपस्या का पीरियड है, उसे सही से कर लो। और एंजल्स तो खुद बोल रहे हैं कि आराम करो। अगर आपको लग रहा है, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। पीस की एनर्जी है, हर तरीके से शांति का चुनाव करें। लड़ने भड़कने झगड़े से ऊपर उठ के अपनी जिंदगी में पीस को प्रायोरिटी दें। जितना ज्यादा पीस की तरफ भागेंगे, जितना ज्यादा शांति में आएंगे, उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड हील होगा और आप जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करिए सिचुएशन क्या कहना चाह रही है, ऑब्जर्व करिए डिवाइन के साइंस को। हवाएं बदल रही हैं, चीजें पूरी होंगी। देखिए यहाँ पे भी यिन की एनर्जी थी और यहाँ पे यांग, टेम्परेंस एनर्जी। अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करिए। हवाएं बदल रही हैं तो कुछ आपके सामने चेंजेस आएंगी, चीजें परिवर्तित होंगी, जरूर होंगी। डिवाइन पूरा ये नहीं ना देती है ठीक से, जब अपने साइंस देने पे आती है और आपकी सोल अंडरस्टैंड कर जाती है, लेकिन आपका दिमाग आपको समझने नहीं देता है, प्रैक्टिकलिटी की वजह से, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने से। और यहाँ पे एनर्जी कैसी है, ऑब्जर्वर की है। तो ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है, कौन सा साइन आपको दिया जा रहा है। किसी ने ये बात बोली तो क्या उस चीज का इम्पैक्ट आपके कनेक्शन पे पड़ा, किसी ने ये बात बोली तो क्या आपका काम खराब हुआ, या आपके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन और आप रोज आगे बढ़ रहे हो, आपको मिल भी रही है चीजें। देखिए मिलना इज इम्पोर्टेंट, 10 दिन बाद मिल रहा है, 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, बट आउटपुट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, जानिए चीजों को गहराई से। डीप नोइंग की एनर्जी है, क्योंकि जानेंगे तो बैलेंस होंगे, और जानेंगे तो चीजें समझ में भी आएंगी, और अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है, ये भी आएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।